वेलकम इन के क्लासेज के क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका कार्तिक सर एक बार फिर स्वागत करता हूं के क्लासेज में। आज मैं कुछ मुहावरे लेके आया हूं दोस्तों। ये मुहावरे आपके जीवन में प्रत्येक दिन काम आते हैं। आप इसे पढ़कर अचंभित हो जाएंगे, इसे सोचेंगे यार क्या मुहावरे हैं, क्यों कोई आदमी हमारे सामने हमारे साथ का ही अंग्रेजी बोल के निकल जाता है, हमें समझ में नहीं आता है, क्यों हमारी इंग्लिश टूटी फूटी लगती है, क्यों हम कमज़ोर दिखाई देते हैं किसी के सामने, है आखिर क्यों, है आखिर क्यों हम इंग्लिश बोलते हैं और हमारी बेइज्जती होती है इंग्लिश बोलने के बाद भी। आखिर ऐसा क्या होता है, क्या हम नहीं जानते बच्चों? मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश हम नहीं बोलते हैं अपने स्पीकिंग में, ये बहुत ज़रूरी है इसे बोलना। लोग जो है हमारे यहाँ जो है ओवर स्मार्ट बनते हैं ये मुहावरे लोकोक्तियाँ को बोलकर। तो दोस्तों आप क्यों पीछे हैं? मैं आपका कार्तिक सर आपको जो है एडवांस करने के लिए लेकर आया हूँ कुछ मुहावरे, जिनका प्रयोग हमारे आम चाल के बोलचाल के भाषा में प्रत्येक दिन होता है, रोज होता है। इसे बोले बिना हम रह नहीं पाते हैं और इतने इंटरेस्टिंग है ना, ये इतने मज़ेदार हैं कि आप सुन के कहेंगे वाह क्या बात है सर, अब तक कहाँ आप थे, आप अभी तक कहाँ थे सर? तो चलिए देखते हैं कि कितने मज़ेदार है हमारे लोकोक्तियाँ और मुहावरे और वाक्यांश। दोस्तों चलिए तो देखते हैं पहला हमारा क्या है। मानो एज इफ। जैसे दोस्तों क्या होता है, वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है, थोड़ा सा आप जो है ध्यान से पूरा देखें ना। ये पढ़ाई का टॉपिक है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है। मानो दोस्तों जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार मानो वो तो जैसे मेरा बॉस हो गया था, मतलब यार पूरा मैं उससे दोस्ती करता हूँ या मैं उसके साथ काम करता हूँ, इसका मतलब क्या वो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी माँ बनने की कोशिश कर रहा है। मानो जैसे ना, मानो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं, एज इफ ये यहाँ पे दोस्तों लगा है एज इफ। ही टॉक्स एज ही वॉज माई बॉस। वो ऐसे बात करता जैसे मेरा वो बॉस था, वो ऐसे बात करता था ना। वो मतलब एक दोस्त है, दो दोस्त हैं, राम एंड श्याम दो दोस्त हैं, और राम हमेशा श्याम से ऐसे बात करता था ना जैसे वो श्याम का बॉस हो, मतलब उसका मालिक हो, उसके अंडर में जो है श्याम काम करता हो। श्याम को गुस्सा आ गया और उसने रिजाइन दे दिया। उसने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद अपने दोस्त से क्या कह रहा है कि ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। क्या वो मेरा बॉस था? ऐसे मुझे बात करता था यार, गजब हालत थी, मैं उसके काम करता था, वो मेरा बॉस भी नहीं था, बट ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। वो ऐसे बात करता जैसे मानो कि मेरा बॉस हो। तो दोस्तों क्या आपके साथ भी कोई ऐसा बात कर रहा है, कोई ऐसा आपके साथ व्यवहार कर रहा है, उससे दूरी बनाइए। उससे क्या बनाइए? दूरी बनाइए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दोस्तों जब वाक्य एज ए मैटर ऑफ फैक्ट से शुरू हो, आप समझ जाइएगा कि सचमुच की बात हो रही है। मतलब किसकी बात हो रही है? सचमुच की बात हो रही है दोस्तों। जैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड नॉट हेल्प मी। ये फैक्ट है, ये सचमुच में ये मेरी मदद नहीं करता था। ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता था, वह मेरी हेल्प नहीं करता था। ही डिड नॉट हेल्प में, वो मेरी मदद नहीं करता था। सचमुच में जैसे कोई दोस्त है, किसी दोस्त का साथ रह रहा है या कोई भी रह रहा है उसके साथ, तो बताता है बाद में कि ही डिड नॉट हेल्प में, वो मेरी मदद नहीं करता था। यार कसम खा रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ही डिड नॉट हेल्प में, वो मेरी मदद नहीं करता था। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सचमुच वो मेरी मदद नहीं करता था। दोस्तों चलिए एट द पॉइंट ऑफ, करीब से, करीब आप जानते हैं कि नहीं? कोई करीबी वाला करीब नहीं, ये करीब वो है जैसे कोई मरने के कगार पे है, कोई एकदम कूदने के कगार पे था, कोई जलने के कगार पे था, ऐसे वैसे वाक्य। कोई फांसी लगाने के कगार पे था, कोई ट्रेन के नीचे कटने के कगार पे था, तो ये करीब है, करीब उसके करीब था। द पेशेंट वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। तो क्या है? एट द पॉइंट। दोस्तों जहां भी आएगा एट द पॉइंट आप समझ जाएंगे करीब। द पेशेंट वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। जो मरीज था ना वो मरने के कगार पे था, करीब था। किसके करीब था? मरने के करीब था। द पेशेंट वाज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, वो मरने के कगार पे था, करीब था।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कोई भी मुहावरा, लोकोक्ति या वाक्यांश जानना है कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। आपका कमेंट देखकर पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। एट ऑल, तनिक भी, एट ऑल, जैसे जब वाक्य एट ऑल से दोस्तों शुरू हो ना, आप समझिएगा कि तनिक जो है शुरू या बीच में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे एट ऑल अंत में आया है, कहीं भी आ सकता है एट ऑल। तो आप समझिएगा, समझने का फिर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। और मैं याद तो करा ही रहा हूँ, मैं याद तो करा ही रहा हूँ। मेरे कुछ सीरीज पे काम चल रहे हैं, जैसे एक बकवास है, बकवास नाम का एक मैं सीरीज बनाया हूँ, उस पर काम चल रहा है। बकवास नाम की सीरीज पे क्या हो रहा है, काम चल रहा है। बकवास नाम का एक सीरीज है, अभी वीडियो यूट्यूब पे आएगा। दूसरा हमारा है सीरीज सॉन्ग को ट्रांसलेट करना, गानाओं को ट्रांसलेट करने पे काम चल रहा है। और तीसरा जो है वोकैब पे काम चल रहा है, वो मीनिंग आपको कैसे दिया जाए दोस्तों। तो देखते हैं कितना आप इसे प्यार दुलार देते हैं। और एक बात और, मैं आपको टारगेट एक दिया था कि 1K सब्सक्राइबर आपको एक मंथ के अंदर कर देने हैं, क्योंकि यूट्यूब वार्निंग किया है। और 4000 वॉच टाइम जो है उसे भी कंप्लीट कर देना है दोस्तों। देखता हूँ आप मेरी कितनी हेल्प करते हैं, आप क्या सचमुच मेरी हेल्प करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू हेल्प मी, क्या सचमुच आप मेरी हेल्प करेंगे। एट ऑल, तनिक भी, ही इज नॉट गिल्टी एट ऑल, मैं कसम खाता हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट ही इज नॉट गिल्टी एट ऑल, कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपराधी नहीं है। अंततः एट ऑल ही इज नॉट गिल्टी एट ऑल, वो तनिक भी अपराधी नहीं है, वो तनिक भी अपराधी नहीं है। ये शब्द वही बोलता है जो हमसे प्यार करता है, जो हमें वास्तव में जानता है क्या, जो हमें वास्तव में जानता है। हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे जो हमारे हैं ना, वो बोलते हैं कि यार तनिक भी वो अपराधी नहीं, मैं उसे जानता हूँ सचमुच, ही इज नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं, वो अपराधी नहीं है। चलिए दोस्तों, ऑल इवेंट्स, दोस्तों ये शब्द आप बार बार सुने होंगे। जैसे यू मस्ट कम, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। मैं बार बार कहता हूँ, जिसे हम लोग चाहते हैं ना, जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम चाहते हैं अपने पास रहना, उसके लिए शब्द भी प्रयोग करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए यार, तुम्हें आना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। यू मस्ट कम हेयर एट ऑल इवेंट्स, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आना ही है, तुम्हें आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें आना ही है, तुमको आना है। एज ए रूल, एज ए रूल का मतलब दोस्तों होता है सदा की भांति, सदा की भांति। एज ए रूल मतलब सदा की भांति। ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, सूर्य के निकलने से पहले वो जग जाता है। क्या दोस्तों, ये सफलता की चाबी है, ये सफलता की चाबी है। जो सूरज को जगाता है ना, क्या जो सूरज को जगाता है वो सफलता को पाता है, जो सूरज को जगाता है वही सफलता को पाता है। जिसे सूरज जगाता है ना, जिसे सूरज जगाता है वो निराशा ही पाता है। जो सूरज को जगाता है वो सफलता पाता है, और जिसे सूरज जगाता है वो निराशा ही पाता है, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे कोई भी कारण हो। तो एज ए रूल, सदा की भांति। ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, सूर्य के निकलने से पहले, सूर्य के आने से पहले वो क्या होता है, जग जाता है सदा के, मतलब जैसे सदा हमेशा वो जगा करता है। एट टाइम्स, कभी कभी। दोस्तों जब वाक्य के शुरू में आ जाए एट टाइम्स, आप समझ जाइएगा कभी कभी नहीं। हम लोग बोलते हैं यार तुम कभी कभी पागल जैसे कारण बात करते हो यार, कभी कभी यार तुम पागल जैसे क्यों बात करते हो। तो एट टाइम्स ही बिहेव्ड लाइक अ मैडमैन, कभी कभी वो पागल आदमी जैसा व्यवहार करता है। एट टाइम्स ही बिहेव्ड लाइक अ मैडमैन, वो पागल आदमी की तरह काम करता है। तो दोस्तों आपको मेरा सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। कार्तिकेय सर सदैव आपके लिए तैयार है। और एक बात न भूलें कि ये टारगेट आपको पूरा करना है 1K सब्सक्राइबर का। आप 5 लोगों को शेयर करेंगे तो वो 5 लोग जो है एक चैन बनता जाएगा, और मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बार बार ये बोलना पड़ रहा है वार्निंग की वजह से, बाकी मेरा काम है बोलना, आपका काम है सब्सक्राइब कराना या नहीं कराना, ये आप जानते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग KK क्लासेज बाय कार्तिकेय पांडे सर। यूट्यूब पे सर्च करते रहें।